अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कबूतरों से लंबी परवाज़ लेने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है, वो आपको बताऊँगा और ये भी आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह के कबूतर जो हैं वो लंबी परवाज़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, उनको जो मर्ज़ी गोली पानी डाल दो, वो आपको आपकी तवक्को के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं देते। उनके साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो ये भी बताऊंगा कैसा कबूतर आपको लंबी परवाज़ दे सकता है। और आपका जो काम है, जो आपकी महारत है, वो है कबूतर की तैयारी करना। कबूतर का जो रिज़ल्ट है वो 50% उसकी तैयारी के हिसाब से मिलता है और 50% उसके खून से मिलता है। यानी कबूतर की तैयारी एक बड़ी अहम चीज़ है। तो हम बात करेंगे ख़ुसूसन जो जेठ में आपने कबूतर उड़ाने हैं उनके हवाले से कि उनकी तैयारी कैसे की जाए। कि नॉर्मल अगर कबूतर जो है वो 5-7 घंटे उड़ता है, तो वो जेठ में जो है वो मुकाबले में वो 9 से 10 घंटे भी उड़ कर आए। तो उस हवाले से हम बात करते हैं, पर पटाई से हम लोग बात शुरू कर लेते हैं। तो पर पटाई से 1 महीना पहले आपने उनको देसी घी की रोटी पका के उसके भोरे डालने शुरू कर देने हैं, पर पटाई से पहले। और अगर हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने हल्दी, बादाम, काली मिर्च और सूंड ये भी ग्राइंड करके उस आटे में गूंद लेनी है, जिसमें आप देसी घी जो रोटी बना रहे हैं उसमें ये भी मिक्स कर लेना है। और वो आटा गूंद के देसी घी भी हो, ये चारों चीज़ें भी हो, वो उस रोटी के बोरे आप डालें तो वो ज़्यादा बेहतरीन है। वरना देसी घी तो लाजमी है। पर पटाई से 1 महीना पहले ये काम आपने शुरू कर देना है। उसके बाद पर पटाई जब आपने करनी है, यानी कि 1 महीना पहले आपने ये काम शुरू किया, अब आपने पर पटाई करनी है। पर पटाई से ठीक 1 हफ्ता पहले जो आपने काम करना है वो है कबूतरों की डिवर्मिंग करना। यानी उनके पेट की सफाई करना। उनके पेट में कोई कीड़े वगैरह हों तो वो आपने उसको मेडिसन देनी है। वो आप कोई भी दवाई उसको दें पेट के कीड़ों के लिए, लेकिन आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये चीज़ है कि वो ओवरडोज ना हो, यानी कि उसकी मिकदार का ख्याल करना है कि ज़्यादा ना हो जाए। बाकी पेट की सफाई के लिए आप जो पहले मेडिसिन देते हैं वो दे सकते हैं। और डिवर्मिंग करके, पेट की सफाई करके, उसके 2 दिन बाद अगर हो सके तो उनको हिफाजती इंजेक्शन भी लगवा लें। तो ये भी बहुत अहम चीज़ है। उसके बाद दोस्तों, जब आपने पर पटाई कर दी, अब पर पटाई जो करने के बाद पर पटाई हो गई, उसके दौरान जो आपने खुराक देनी है उसमें खसूसन आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि पर पटाई के दौरान, यानी कि पर आपने निकाल दिए, अब आपने उनको अलसी, खुर्दम और तिल, ये चीज़ें खसूसन आपने उसको खुराक में देते रहना है। बाकी खुराक तो आप जो दे रहे हैं बेहतरीन, ठीक है, लेकिन ये 3 चीज़ें भी बेहद ज़रूरी हैं। जब उनके पर निकल रहे हों तो उसमें ये अलसी, खुर्दम, तेल, ये चीज़ें लाजमी रखें, क्योंकि ये चीज़ें तर भी हैं और ताकत वाली भी हैं। लिहाजा इसके वजह से कबूतर के पर जो निकलेंगे ना, वो बहुत बेहतरीन ऐसे शाइन वाले चमकदार पर निकलेंगे। अब आपने कबूतरों को निकालना है बाहर, यानी कि पर उनके मुकम्मल हो गए, कबूतर को आप बाहर निकालना शुरू कर देंगे। तो कबूतर इतना टाइम अंदर बंद रहने की वजह से जब बाहर निकलेंगे तो वो उड़ने की कोशिश तो करेंगे। तो जो आपको पता होगा कि ये कबूतर मेरे बेहतरीन परवाज़ करते हैं, अच्छी परवाज़ करते हैं, ज़्यादा उड़ते हैं, उनका आपने ये कर लेना है कि उनके बाहर वाले 3 पर छोड़ के अंदर वाले 5 पर जो है वो आपने बांध लेने हैं। बाहर वाले 3 छोड़ के अंदर वाले 5 आप बांध लेंगे। 5-7 दिन तक आपने इस तरह से ही उनको उड़ाना है, चाहे वो 10 मिनट उड़ें, आधा घंटा उड़ें, 20 मिनट उड़ें, आपने ऐसे उड़ाने हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर ना निकल जाए। 5-7 दिन ऐसे उड़ाने के बाद उसके बाद आप उसके बाहर वाले भी 4 पर छोड़ देने हैं, यानी कि पहले 3 थे फिर 4 कर दें, 1 पर और खोल दें। तो बाहर से 4 खुले होंगे, अंदर से 4 बंदे होंगे। इस तरह से तब तक आपने उसको उड़ाना है जब तक वो कबूतर 2 से 2.5 घंटे उड़ के घर नहीं बैठना शुरू हो जाएगा, तब तक आपने उसके पर ऐसे बांधे रखने हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब कच्ची फड़तों में आप कबूतर उड़ाएंगे ना, तो वो क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम अंदर बंद रहने की वजह से वो बाहर निकलेंगे, तो जब वो उड़ेंगे तो उनको थकावट या उनको खलियाँ कह लें वो बन जाती हैं। वो उसके लिए आपने जो करना है
वो ये है कि जब चाहे कबूतर 10 मिनट ही उड़ के आ रहा है, उसको आपने पैनाडोल या ब्रूफन ये सिरप जो है वो 1 लीटर पानी में तकरीबन 1 ढक्कन आप दे के पिलाते रहें, ताकि कबूतर की थकावट या जो उसका खलियां वगैरह हैं वो ठीक हो जाएं। चाहे कबूतर 10 मिनट भी उड़ के आए, कच्ची फरतों में आपने उसको ये सिरप पिला लेना करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि कबूतर की जो होगी खलियां वगैरह वो ठीक रहेंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि कबूतर जो हैं वो लंबी परवाज़ के लिए गोली या पानी का मोहताज नहीं होता। कबूतर की फितरत में उड़ान होनी चाहिए, यानी कबूतर को आपने सिखाना है, उसको आपने ट्रेंड करना है कि वो लंबी परवाज़ करके आए। उसको पता हो कि मेरा काम ये है, मुझे जब सुबह निकाला जाए मैंने ऊपर बुलंदी में चले जाना है और शाम को लंबी परवाज़ करके वापस आना है। यानी आपने अपने कबूतरों से फुल प्रैक्टिस करवानी है। तो उसके बाद जो कबूतर ज़्यादा प्रवास करके आते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ आगे कि किस तरह से आप उसकी संभाल कर, बड़ा ही आसान सा काम है, छोटी सी एक चीज़ है आपने उसको देनी है जिससे उसकी थकान उतर जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपका कबूतर 5-6 दफ़ा अगर 8-8 घंटे उड़ के आ गया तो आपने उसको मुकाबले के लिए रोक नहीं लेना। अपने कबूतरों से आपने फुल प्रैक्टिस करवानी है ताकि आपके कबूतरों को पता हो कि किस तरह उनका काम क्या है। उनका काम है उड़ना, तो ये चीज़ आपने उनको सिखानी है, क्योंकि जिस कबूतर की फितरत में उड़ना नहीं होगा उसको आप जो मर्ज़ी गोली पानी दे दें, वो कबूतर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो कबूतर भाग जाएगा। लिहाजा कबूतर की, जिस कबूतर की फितरत में उड़ना नहीं है वो नहीं उड़ेगा, और जिस कबूतर की फितरत में उड़ना होगा, फितरत कैसे है, अमल से आदत और आदत से फितरत बन जाती है। लिहाजा आपने उनसे फुल प्रैक्टिस करवानी है, उनको पता हो कि हमारा काम है उड़ना। दोस्तों इसके बाद कबूतर की थकावट उतारना जो है वो आप कैसे उतारेंगे, इसका जो तरीकाकार है बहुत ही आसान और सिंपल चीज़ है। जब कबूतर आपका उड़ के आए, उसकी थकान को उतारने के लिए आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने ज़ाफ़रान ले लेना है, अच्छा ज़ाफ़रान, चाहे जहाँ से मर्ज़ी आपको मिल जाए, अच्छा ज़ाफ़रान ले लेना है। एक चुटकी, उसमें तकरीबन 30-40 तीलियाँ बन जाती हैं। एक चुटकी ज़ाफ़रान और 2 बड़ी इलायचियाँ जो हैं उनके दाने, यानी कि उनके बीज, वो आपने 2.5 लीटर की बोतल में मिक्स कर देना है। एक चुटकी ज़ाफ़रान और 2 बड़ी इलायची के दाने, उनको 2.5 लीटर बोतल में मिक्स करके आपने धूप में रख दिया, और हिलाते रहना है आपने, और पानी देने से पहले भी आपने हिला लेना है। तो जब आपका कबूतर उड़ के आ गया, उसने खुराक ले ली, और खुराक लेने के बाद उसको आपने 1 सीसी ये पानी ले लेना है और 9 सीसी सादा पानी ये आपने अपने कबूतर को दे देना है। तो इंशाल्लाह आपके कबूतर की थकान जो है वो ख़त्म हो जाएगी और अगली परवाज़ के लिए वो कबूतर तैयार हो जाएगा।